फ्रेंड्स, तो अगर आपको भी मेरी तरह सवाल आता है कि अपना मोबाइल कितने दिनों तक चल सकता है या फिर कितने सालों तक मैक्सिमम, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए। मेरा नाम है सागर, चैनल का नाम है मूवी सीरीज, मोबाइल और एक्सेसरीज का फुल ज्ञान। तो अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी अगर आपने कोई भी एक एवरेज मोबाइल लिया है तो आपको भी ये सवाल जरूर रहता होगा कि मुझे अब अपना मोबाइल कब चेंज करना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट कब आ गई है, या फिर वो किस हद तक चलेगा और उसके बाद उसे हमें फेंक देना चाहिए या फिर अपग्रेड करवाना चाहिए। यानी कि अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो 11 से 12, 12 से 13, या फिर सैमसंग यूज़ करते हो तो सीरीज में जा ही सकते हैं। या फिर अगर आप ये सभी यूज़ करके थक चुके हो तो ओप्पो से वीवो, वीवो से एमआई, ऐसे किसी भी मोबाइल में आप अपग्रेड करवा सकते हो। अपग्रेड का मतलब आप अभी 4 GB रैम वाला या फिर 32 इंटरनल वाला मोबाइल यूज़ करते हो तो आपको उसके अलावा 8 GB रैम या फिर उसके उससे भी ज़्यादा 12 GB तक आपको एक्सपेंड करना चाहिए। इससे कहते हैं अपग्रेड। इससे होता ये है कि आपका अभी जो मोबाइल का परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली अपग्रेड हो जाता है और आपको नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करने में मज़ा आता है। यानी कि मोबाइल की स्मूथनेस बढ़ जाती है, या फिर उससे भी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़ जाता है या फिर वीडियो एक्सपीरियंस। अगर आप एक एवरेज मोबाइल 20,000 का भी लेते हो तो आपको भी यही ख्वाहिश रहेगी कि वो मोबाइल कम से कम 2 साल या फिर 3 साल तक चलता रहे। आपको मोबाइल कम से कम 2 साल या फिर 3 साल तक चल ही जाता है, लेकिन अगर किस्मत साथ दे तो वो 5 साल 8 साल तक भी चल सकता है। लेकिन वो मोबाइल के ऊपर है और फिर उसके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उसका कोई भी पार्ट चेंज करा है, ये जैसे कि ये सामने का डिस्प्ले या फिर ये चार्जिंग सॉकेट या फिर सीसी बोर्ड, इस पूरे सॉकेट को सीसी बोर्ड कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसे मोबाइल का सीसी बोर्ड कहते हैं, चार्जिंग सर्किट बोर्ड। अगर आप ये पूरा सीसी बोर्ड भी चेंज कराते हैं या फिर सिर्फ इसका चार्जिंग का जैक या सॉकेट चेंज कराते हैं तो भी आपके मोबाइल में कम से कम 6 महीने 7 महीने बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे होता ये है कि जो हमारे कंपनी के साथ जो मोबाइल के पार्ट्स आते हैं ओरिजिनल, वो पार्ट्स हम डलवा नहीं सकते। आप किसी भी जान पहचान वाले से इसका ये सॉकेट या फिर चार्जिंग सॉकेट या फिर ये बोर्ड पूरा चेंज भी करवाते हो तो भी वो 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। और अगर आप सर्विस सेंटर से भी चेंज कराते हो तो उसके लिए कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है और वो साल भर से ज़्यादा नहीं चलता है। साल भर हो गया, 14 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। या फिर आप ये मोबाइल का जो डिस्प्ले आता है उसे भी अगर आप चेंज करवाते हो तो उसकी एक तो फिटिंग अच्छे से नहीं होती है, आप देख सकते हो गैप रहता है ऐसा। उसकी फिटिंग भी अच्छे से नहीं होती है और वो दिखने में भी कूल नहीं लगता है, क्योंकि आपके मोबाइल के साथ में जो डिस्प्ले आता है वो उसकी क्वालिटी सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन आपने बाहर जो भी डिस्प्ले डाला डाला है वो या तो 90% ओरिजिनल होता है या फिर ज़्यादा ज़्यादा 95% तक। उससे ज़्यादा कोई भी शॉपकीपर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी नहीं दे सकता है। अगर आप सर्विस सेंटर से भी डलवाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक चलता है। उसके बाद में या तो उसका टच वर्क नहीं करता है या फिर उसके डिस्प्ले पे लाइनिंग आ जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको उसे फिर से रिप्लेस करवाना पड़ता है। लेकिन हर साल में 2,000 रुपये, वो तो अच्छी बात नहीं है। ये हो गई नॉर्मल डिस्प्ले वाली मोबाइल की बात। अगर आप 2023 में कोई भी मोबाइल लेते हैं तो उस पे कम से कम एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है, जिनकी कॉस्टिंग कम से कम 4,000 5,000 के आसपास रहती है। और अगर आप वही डिस्प्ले सर्विस सेंटर से भी डालते हो तो उसकी कॉस्टिंग आती है 10,000 तक, क्योंकि मोबाइल में जो सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड डिस्प्ले होता है उसके अंदर लिक्विड ज़्यादा होता है। आप नॉर्मल एलसीडी डिस्प्ले और सुपर एमोलेड में फ़र्क देख सकते हो। अभी जो सैमसंग के नए मोबाइल आते हैं वो सभी में तो सुपर एमोलेड ही आते हैं, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहने की वजह से आप उसमें नॉर्मल डिस्प्ले नहीं डाल सकते जो इनसेल आता है, क्योंकि आपको ओरिजिनल डिस्प्ले डालना होता है। जो इनसेल डिस्प्ले है उसकी फिटिंग अच्छे से नहीं होती है और जो सुपर एमोलेड है उसकी कॉस्टिंग कम नहीं होती है। इसलिए मोबाइल का अगर आप कोई भी पार्ट चेंज करवाते हो तो मोबाइल की लाइफ कम हो जाती है। जो मोबाइल 3 साल 4 साल तक चलने वाला था वो अभी 2 साल 3 साल तक ही चलता है। ये हो गई नॉर्मल बात। अगर आपके मोबाइल में वाटर डैमेज है या फिर मदरबोर्ड का कोई भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि नेटवर्क इशू या फिर मोबाइल रिस्टार्ट होना या फिर ऐसा ही कुछ, तो आपको मोबाइल उसको ठीक करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
उसको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको चेंज कराना है, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम और बढ़ती जाएंगी। अभी तो कम प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में हो सकता है एक बार रिपेयर करने के बाद ज़्यादा हो जाए या फिर और बढ़ जाए, उसका बोल नहीं सकते। आप किसी भी पहचान वाले आदमी के साथ में अगर डिस्प्ले या फिर ये सॉकेट वगैरह चेंज कराते हो, तो वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, उससे ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकता। अगर आप मोबाइल भी नया लेते हो, तो उसके साथ में भी तो हमको 6-7 महीने की गारंटी आती है, ज़्यादा गारंटी नहीं आती। और एक बात, अभी जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आ रहे हैं, उसमें दिक्कत ये आती है कि अगर वो कहीं पर भी दब गया या फिर अ, थोड़ी जगह से भी नीचे गिर गया या फिर टूट गया, फूट गया, तो उसमें क्रैक जल्दी आते हैं। क्रैक तो छोड़िए, अगर क्रैक नहीं भी आया, तो मोबाइल एक तरफ से पूरा ब्लैक हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है और उस पे पिंक लाइनिंग आनी शुरू हो जाती है। ये किसी भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ होता है। मैं किसी भी एक मोबाइल का नाम नहीं लेना चाहता। ये किसी के साथ भी हो सकता है। मोबाइल अच्छा चलने के लिए कुछ टिप्स। मोबाइल के जो चार्जिंग का जैक है, जो सॉकेट है, उसको हर 6 महीने 7 महीने में आपको क्लीन कराते रहना है। किसी भी लोकल शॉप से आप क्लीन करवा सकते हैं। मोबाइल की सर्विसिंग करनी चाहिए हर 3 महीने 4 महीने में। फुल मोबाइल की सर्विसिंग करनी चाहिए, जैसे आप गाड़ी की करते हैं वैसे मोबाइल की भी करनी चाहिए। और आपके मोबाइल को हर 6 महीने में एक बार फैक्ट्री डाटा रिसेट करना ही चाहिए, क्योंकि इसके साथ जो आपके मोबाइल में जो भी कुछ कचरा होगा, जो वायरस वगैरह या फिर आपकी जो कुछ काम की फाइल्स वगैरह नहीं है, फोटोज, वीडियोस, वो भी डिलीट हो जाएंगे। आपका जो काम का है वही डाटा आपको बैकअप लेना है और उसको वापस से रिस्टोर भी करना है। इससे होता ये है कि मोबाइल की मेमोरी भी बचती है और मोबाइल की लाइफ भी बढ़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।